तो कहानी शुरू होती है जैक से, जो कि इस वक्त अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रहा होता है। पर तभी यहाँ पर वो टीवी पर 9/11 की न्यूज को देखता है और तब से उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। वो अपनी पीएचडी को छोड़ देता है और मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है। और अब हम देखते हैं कुछ वक्त बाद का टाइम, जहाँ पर वो अपनी टीम के साथ में किसी मिशन के लिए अफगानिस्तान गया होता है। यहाँ पर आते वक्त उनका चॉपर क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से सबको काफी ज्यादा चोट लगती है और जैक के तो पैर ही काम करना बंद कर दिए जाते हैं। वो यहाँ पर 8 मंथ के लिए मिलिट्री के मेडिकल सेंटर में लाया जाता है, जहाँ पर वो लगातार चलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके पैरों की हालत काफी खराब होती है। यहाँ पर इस सब में उसकी हेल्प करती है 3rd ईयर की मेडिकल स्टूडेंट कैथी को ये प्रोजेक्ट मिला है कि उसे जैक को दोबारा से अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना है, वरना फिर उसे उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। कैथी यहाँ पर लगातार जैक को मोटिवेट कर रही होती है और दूर से सब कुछ एक दूसरा आदमी देख रहा होता है, जिसका नाम होता है हार्पर। अब कुछ वक्त बाद हार्पर जाता है जैक से बात करने के लिए। हार्पर एक CIA एजेंट होता है और उसका जैक के लिए ऑफर होता है कि वो अपनी पीएचडी को कंप्लीट करे और फिर वो बैंक में एनालिस्ट की जॉब करे। और वो जॉब करते करते वो पीछे से CIA का भी काम करेगा और बैंक में से ऐसे लोगों की और ऐसी बिल्स की डिटेल निकालेगा जहां पर टेररिज्म को फंड किया जा रहा है। अब जैक इसके लिए मान जाता है और सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद का। 10 साल बाद अपने पीएचडी कंप्लीट करने के साथ ही जैक यहाँ पर न्यूयॉर्क में एनालिस्ट की जॉब को कर रहा होता है और उसके पैर भी अब बिल्कुल पहले की तरह फिट एंड फाइन हो चुके हैं। यहाँ पर जैक ऐसा नोटिस करता है कि रशियंस के बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जहाँ पर कुछ घपला हो रहा है। उसे बहुत सारे अकाउंट का एक्सेस नहीं मिल रहा है और यहीं पर उसे एक ऐसी न्यूज सुनने को मिलती है कि अमेरिका अपनी पाइपलाइन लगा रहा है और अगर वो ऐसा करेगा तो रशियंस को घाटा होगा, क्योंकि उनकी भी पाइपलाइन है। उनकी ऑयल की पाइपलाइन से अमेरिका एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा, जिससे कि उनके ट्रेड के ऊपर फर्क पड़ेगा। इसके लिए रशिया के लोग अमेरिका को धमकी भी देते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक वॉर स्टार्ट हो जाएगी, पर अमेरिका उनकी बात को नहीं सुनता है। अब नेक्स्ट सीन में हम चारविन कंपनी के ओनर को देखते हैं। ये वही कंपनी है जिसके ऊपर जैक को शक है और जिसके अकाउंट का एक्सेस उसे नहीं मिल रहा है। इस कंपनी के ओनर का नाम होता है विक्टर, जो कि इस वक्त होता है मॉस्को में। विक्टर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी होता है और यहाँ पर वो एक रशिया के मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है। वो मिनिस्टर उससे बोलता है कि काफी वक्त से वो न्यूयॉर्क के बैंक से कुछ घपला कर रहा है, लेकिन अब उन्हें उसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। उन्हें और भी ज्यादा पैसों की घपलेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं। जैक यहाँ पर CIA के एक एजेंट से एक सिनेमा हॉल में मिलता है और उसे फाइल्स देता है। ये फाइल्स होती है चारविन कंपनी के बारे में। अब वो आदमी यहाँ पर उसे ये बोलता है कि हार्पर चाहता है कि जैक खुद ही मॉस्को जाए और इस केस को सॉल्व करे। जैक भी इसके लिए रेडी हो जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैथी को। 10 साल में वो दोनों रिलेशनशिप में आ चुके होते हैं और कैथी यहाँ पर जैक के घर पे होती है। वो यहाँ पर उसके कपड़ों में से उसी मूवी टिकट को देख लेती है और उसे लगता है कि शायद जैक का अफेयर चल रहा है। और इसके बाद जब वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं तब वो इसके बारे में पूछती भी है, पर जैक बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहीं पर जैक एक न्यूज भी देखता है। टीवी पे ऐसा चल रहा होता है कि अमेरिका के पाइपलाइन लगाने के बाद भी रशिया की करेंसी में खास कुछ फर्क नहीं आया है, जबकि इसकी वजह से रशिया की करेंसी डाउन हो जानी चाहिए थी। और इस सब से जैक का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब जैक ये सारी चीजें अपने मैनेजर को बताता है और उसका मैनेजर उसे ऐसा कहता है कि वो जाए यहाँ पर मॉस्को में और चारविन के अकाउंट्स को ऑडिट करे, मतलब कि एक बार फिर से सारे अकाउंट्स को चेक करे, एक रूटीन चेकअप की तरह। और इसके पीछे क्या है इसके बारे में पता लगाए, लेकिन ऐसा करते हुए उसे विक्टर को नाराज नहीं करना है, क्योंकि वो उनकी कंपनी का खास कस्टमर है। अब जैक यहाँ पर मॉस्को जाते हुए कैथी को प्रपोज करता है और उससे शादी के लिए पूछ लेता है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो मॉस्को के लिए निकल जाता है। मॉस्को के एयरपोर्ट पे उसे लेने के लिए डेविड आता है, जो कि विक्टर का भेजा हुआ गार्ड होता है। यहाँ पर डेविड उसको लेकर के एक होटल में जाता है और वहाँ का रूम भी काफी अच्छा होता है, लेकिन रूम में पहुँचते ही डेविड यहाँ पर जैक के ऊपर अटैक कर देता है। जैक जो कि मिलिट्री में था तो उसे अच्छे से फाइट करना आता है और वो यहाँ पर डेविड से फाइट करके उसे मार देता है। वो उसे पानी में डुबा करके मार देता है। इसके बाद वो CIA को कॉल करता है और सारी बात बता देता है, क्योंकि अभी अभी उसने एक मर्डर किया है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर गया होता है। CIA का वो एजेंट उसे ये बोलता है कि वो इस वक्त अपने रूम में ही रहे। 9 बजे उसके फोन पे 2 बार घंटी बजेगी, इसके बाद वो एक जगह पे आ जाए और पीछे से वो लोग उसके रूम को क्लीन कर देंगे। अब जैक यहाँ पर घंटी का वेट करता है और जैसे ही 2 घंटियां बजती है वो नीचे चला जाता है। यहाँ पर नीचे उसे मिलता है हार्पर, जो कि अब इस पूरे मिशन में उसके साथ में है। इससे पहले वो कैथी से भी बात करता है, जहाँ पर कैथी को एक बार फिर से जैक के ऊपर शक हो रहा होता है। अब हार्पर और जैक यहाँ पर बात करते हैं और हार्पर उसे ये बताता है कि विक्टर यहाँ से अमेरिका में कुछ फंडिंग भेज रहा है।
जिसकी वजह से शायद वो वहाँ पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट करवाना चाहता है और साथ में इसकी वजह से उनके यहाँ की करेंसी की वैल्यू भी गिर रही है। तो ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पर इकोनॉमिक वॉर स्टार्ट कर रहा हो। अब हार्पर यहाँ पर जैक को एक गन देता है क्योंकि इस वक्त जैक की जान काफी ज्यादा खतरे में है। और नेक्स्ट सीन में जैक यहाँ पर जाता है विक्टर के ऑफिस में। विक्टर भी यहाँ पर आ जाता है और ये बोलता है कि उसकी बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर काफी सारी दूसरी कंपनीज भी काम करती हैं, लेकिन उसने खुद ही से चेक कर लिया है और जिस भी कंपनी में उसे गड़बड़ लग रही थी उस सबको उसने हटा दिया है। तो यहाँ पर अब दोबारा से ऑडिट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। और ऐसा कहते हुए वो उसे एक फाइल भी दिखाता है जहाँ पर अब सारे अकाउंट बिल्कुल क्लियर होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जैक इतने से काम के लिए इतनी दूर से आया है तो विक्टर उसे अपनी कंपनी के सामने बने वाले रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है। वो ये बोलता है कि वो अपनी वाइफ को भी लेकर के आएगा। जैक बोलता है कि उसने शादी नहीं करी है। तब विक्टर बोलता है कि फिर शायद जो इस वक्त उसके होटल रूम में जा रही है वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर के आएगा। अब जब यहाँ पर जैक बिल्डिंग से बाहर निकलता है तब कोई आदमी उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन जैक यहाँ पर उसे चकमा देकर के CIA की वैन के अंदर चला जाता है जहाँ पर हार्पर उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि वो लोग फाइल को ऑडिट नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हार्पर दूसरा प्लान बनाता है और ये बोलता है कि वो लोग डिनर पे जाएंगे और जैक को खुद विक्टर की बिल्डिंग के अंदर जाना है और सारे लॉक्स को खोलते हुए अंदर जा करके उसके मेन लैपटॉप से सारा डाटा एक पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेना है। और ये काफी ज्यादा रिस्की होगा, पर यहाँ पर विक्टर के ऑफिस के डोर्स को अनलॉक करने के लिए उसे विक्टर का ही कार्ड चाहिए जो कि उसे डिनर के टाइम पर ही चुराना पड़ेगा। अब वो नेक्स्ट सीन में अपने रूम में वापस जाता है और कैथी से मिलता है। अब वो फाइनली कैथी को बता देता है कि वो CIA का एजेंट है और ये सुन करके कैथी को अच्छा लगता है कि भले वो इतने खतरनाक काम कर रहा है जिसमें उसकी जान जा सकती है, पर फिर भी ठीक है, कम से कम वो अफेयर तो नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट सीन में हमारा सीन शिफ्ट होता है अमेरिका में, जहाँ पर हम अलेक्जेंडर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक पादरी से मिलता है। फिर वो अपने घर में जाता है और कुछ सबूतों को जला देता है और इसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो ये देखता है कि एक आदमी उसके ऊपर नजर रख रहा है। वो जाकर के उस आदमी को मार देता है और अब उसे पता चलता है कि ये आदमी FBI का है। वो समझ जाता है कि FBI की उसके ऊपर नजर है। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है कैथी और जैक की तरफ, जहाँ पर वो दोनों कार में होते हैं जिस कार को विक्टर ने भेजा होता है। यहाँ पर जैक कैथी को रिंग देता है और प्रपोज करता है। कैथी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और रिंग को पहन लेती है। अब नेक्स्ट सीन में कैथी और जैक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर विक्टर उनका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पर पार्किंग में CIA की वैन भी रेडी होती है और हार्पर यहाँ पर लगातार जैक को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। जैक यहाँ पर बहुत ज्यादा पीने का नाटक करता है और एक बहुत ही ज्यादा नशे वाला लड़का है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, ऐसे बिहेव करता है, जिस सबसे यहाँ पर कैथी ऐसे दिखाती है कि उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा है। अब विक्टर को यहाँ पर कंधा बनने का मौका मिल जाता है तो वो तुरंत ही कैथी को संभालने लगता है और जैक यहाँ पर कुछ वक्त के लिए बाहर निकल जाता है। विक्टर यहाँ पर कैथी को लेकर के वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर अचानक से एक आदमी गलती से उससे टकरा जाता है। ये आदमी CIA का होता है जो कि विक्टर का वॉलेट चुरा लेता है। इस वॉलेट से वो कार्ड निकाल करके जैक को देता है और अब जैक को सामने बने हुए ऑफिस में जाना है। जैक तुरंत ही जाता है सामने वाले ऑफिस में जहाँ पर जो बिल्डिंग का मेन गार्ड होता है वो कुछ वक्त के लिए बाहर गया होता है और ये बात उसे हार्पर ने बता दी होती है। वो उस कार्ड की हेल्प से सारे डोर्स को ओपन करता है और विक्टर के ऑफिस तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो विक्टर के लैपटॉप में उसके पासवर्ड को हैक करने लगता है और जल्दी वो कर भी लेता है और अब वो अपनी पेन ड्राइव से सारी चीजों को कॉपी कर रहा होता है। लेकिन ये बात उस ऑफिस के गार्ड को पता चल जाती है जो कि तुरंत ही अपनी कार को घुमा लेता है और वापस से ऑफिस की तरफ को जाने लगता है। दूसरी तरफ विक्टर को भी कोई बता देता है कि कोई तो है जो उसकी बिल्डिंग में गया हुआ है। विक्टर भी तुरंत कैथी को लेकर के अपने ऑफिस की तरफ को निकल जाता है और अब तक यहाँ पर जैक की सारी फाइल्स कॉपी हो चुकी होती हैं। तो पेन ड्राइव को लेता है और हार्पर के बताए तरीके से निकल रहा होता है। वो यहाँ पर किसी से भी फाइट नहीं करता और बचते बचाते नीचे तक आ जाता है। नीचे एक लड़की उसे टकरा जाती है जहाँ पर वो उसे वॉलेट और पेन ड्राइव दे देता है। फिर यही लड़की चुपके से विक्टर के पास में उस वॉलेट को वापस रखती है दोबारा से उससे टकरा करके और वहाँ से निकल जाती है। अब विक्टर यहाँ पर जैक की चेकिंग करवाता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, तो मजबूरन उसे जैक और कैथी को जाने देना पड़ता है। अब जैक और कैथी बच करके निकल आते हैं और वो लोग जाते हैं सीधे CIA की वैन में। यहाँ पर जैक बताता है कि उसने सारी फाइल्स को देख लिया है। कल सुबह सुबह न्यूयॉर्क में शेयर मार्केट के खुलते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है और उनके पास ये सब कुछ रोकने के लिए बहुत ही कम वक्त है। पर जब ये सब कुछ चल रहा होता है तभी वहाँ पर विक्टर के गार्ड हमला करते हैं और कैथी को ले जाते हैं।
जैक को गुस्सा आती है और जैक उसका पीछा करता है। बहुत देर तक उसका पीछा करने के बाद फाइनली जैक उसके सारे गार्ड्स को पीट करके अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेता है और विक्टर को भी एक पंच मारता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सभी लोग दोबारा से न्यूयॉर्क आ जाते हैं, जहाँ पर अब उन्हें पता करना है कि कहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। अब जैक को यहाँ पर अलेक्जेंडर के बारे में बताया जाता है, जिसके ऊपर FBI को शक है। जैक बोलता है कि विक्टर का एक बेटा भी था, जरूर ये वही होगा और यहाँ पर वो अपने अमेरिकन पेरेंट्स के साथ में रह रहा होगा और इसके पेरेंट्स वही हैं जो कि कभी विक्टर के साथ में जॉब करते थे। यहाँ पर जैक उसके अमेरिकन पेरेंट्स के बारे में पता करता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रिसेंटली उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है। वो समझ जाता है कि अलेक्जेंडर वहीं पर है। वहाँ पर CIA की टीम जाती है। वहाँ पर अलेक्जेंडर तो नहीं मिलता है, लेकिन काफी सारी बॉम्ब बनाने की दूसरी सामानें मिलती हैं। अलेक्जेंडर वहाँ से निकल चुका होता है। अब सुबह सुबह वॉल स्ट्रीट की बिल्डिंग से सभी लोगों को निकाला जा रहा होता है, ताकि अगर वहाँ पर ब्लास्ट हो तो किसी को डैमेज ना हो। और यहीं पर जैक नोटिस करता है कि बहुत सारी पुलिस की वैन खड़ी है, लेकिन एक वैन ऐसी है जिसका पेंट एकदम नया है, मतलब कि वो अभी अभी किया गया है। वो समझ जाता है कि इसी के अंदर अलेक्जेंडर है। वो उसका पीछा करता है। अलेक्जेंडर यहाँ से भागने लगता है। जैक यहाँ पर एक बाइक से उसके पीछे आ रहा होता है और जैक को समझ में आ जाता है कि वो अंडरग्राउंड में जा रहा है। वो नीचे से ब्लास्ट करेगा ताकि बिल्डिंग तो टूटे और साथ में दूसरी चीजें भी टूट जाएं। लेकिन जैक उसे रोकने में सफल हो जाता है और अब उसकी और अलेक्जेंडर की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब तक उसने बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया है, तो जैक वहाँ पर उसको पीटता है, उसको वैन में डालता है और उस वैन को भगाने लगता है। और इसके बाद वो सीधे जाकर के वैन को पानी में कुदा देता है और खुद वहाँ से कूद करके निकल जाता है। अलेक्जेंडर के साथ साथ वैन भी ब्लास्ट हो जाती है और वहीं पर ही उसकी डेथ भी हो जाती है। पानी में ब्लास्ट होने की वजह से किसी को भी डैमेज नहीं होता है। हाँ, कुछ मछलियाँ मर गई होंगी। और अब हम नेक्स्ट सीन में विक्टर को देखते हैं, जैसे कि अपनी बेटे की डेथ का काफी ज्यादा दुख होता है। अब उससे मिलने के लिए कुछ रशिया के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आते हैं और उसे मार देते हैं, ताकि अमेरिका उनके ऊपर कोई भी इल्जाम ना लगा पाए। और अब नेक्स्ट सीन में जैक और हार्पर प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट उनके काम की काफी ज्यादा तारीफ करती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है जैक रायन, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।